वेलकम दोस्तों, फिर से हम आपका बलराम मैथ्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। और बीच में कुछ दिनों से लेक्चर रुक गया था, लेकिन आज से फिर हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। पिछले दिन मैंने यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में बता दिया था, और आज हम स्टार्ट करने वाले इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। आज जितने चीज़ है, जितने भी अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आपको यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिसजॉइंट, आपको कंप्लीमेंट, आज हम सबका डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर उसके लॉज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमार्गन्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज अलजेब्रा ऑफ सेट्स में जो कुछ ऑपरेशंस वगैरह हैं उसको हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे एडिशन आप सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और ये जो सीखते हैं ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स में होता है। लेकिन जब हम सेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूनियन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या फिर डिफरेंस हो गया, या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस या कंप्लीमेंट हो गया, ये एक तरह से ऑपरेशंस का काम करता है। ये एक तरह से ऑपरेशंस का काम करता है सेट्स के लिए, है ना। सेट्स में हम ऑपरेशन के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कंप्लीमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि भाई ए एंड बी हम दो सेट्स लेते हैं। तो ए एंड बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए इंटरसेक्शन बी एंड इज डिफाइंड एज, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को तो याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ वो दो सच एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी हम जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी, मतलब होता है उस सारे एक्स का कलेक्शन जिसके लिए एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो, तब वो जो एक्स है उसके इंटरसेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ ये होगा, यदि यहाँ पर आप शॉर्टकट में देखें तो यदि हम बात करें कि यदि मान लो कि एक्स यदि बिलोंग्स करता है ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि एक्स को ए में भी होना पड़ेगा और एंड एक्स को बी में भी होना पड़ेगा। यानी ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है, मैं बताऊंगा लास्ट में इसको। तो आपने देख लिया इंटरसेक्शन क्या होता है। अब एग्जांपल में जैसे देखिए, मैंने ए सेट लिया और बी सेट, मैंने दो सेट लिया, ठीक है ना। ए सेट में क्या 1 2 3 4 5 है, और बी मैंने लिया 2 3 4 5 6 7। तो इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली कॉमन होता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही आपका इंटरसेक्शन का एलिमेंट आ जाता है। जैसे देखिए, ए इंटरसेक्शन में कॉमन क्या, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों में कॉमन है इसलिए इसमें आ गया। फिर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसलिए इसमें 3 आ गया। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, इसलिए इसमें 4 आ गया। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए इसमें 5 आ गया। अब जैसे देखिए, इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 तो नहीं है, इसलिए 1 इसमें नहीं आएगा। यानी दोनों सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसके इंटरसेक्शन में चले जाते हैं, ठीक। और इंटरसेक्शन का डिफिनेशन तो आपने समझ गया कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट जिसके लिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी होता है, ठीक। अब भाई हम इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने दो सेट्स के बारे में किया था, अब ये मैं फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, किसी फैमिली ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, मैंने ले लिया कोई जनरल सेट्स ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए बी ए फैमिली ऑफ सेट्स दिया हुआ है, ठीक। और द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, इस तरह से डिनोट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज। देखिए डिफाइंड एज कैसे करते हैं, सो आपका ये जो है इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, वो सारे एक्स जिसके लिए एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू आई, यानी सभी, जैसे मान लो कि A1 A2 A3 A4 A5 रहेगा ना, तो वो सभी A1 के लिए भी, A2 के लिए भी, A3 के लिए, A4 के लिए, A5 के लिए भी, यानी सारे एलिमेंट्स का सभी एलिमेंट्स में रहना कॉमन जरूरी है। यानी आपको इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स यदि दिखाना हो उसका डिफिनेशन, तो लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू एन इंडेक्स सेट, ठीक है ना। मैं दिखाऊंगा इसका भी एप्लीकेशन। अब देखिए, डिसजॉइंट सेट्स बहुत ही सिंपल है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है कि कोई दो सेट्स, ये ए एंड बी है, ये दो सेट्स है, तो ए एंड बी ये डिसजॉइंट कब होगा, सिंपली जब उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, नो एलिमेंट्स इन कॉमन, उसमें कोई भी एलिमेंट्स क्या होगा, कॉमन नहीं होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी जो है आर सेड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होगा, जब उसका इंटरसेक्शन इम्प्टी हो जाएगा, तब तो कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यदि डिसजॉइंट दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके इंटरसेक्शन को इम्प्टी दिखाएंगे, ठीक है, यानी इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अब हम एग्जांपल में देख लेते हैं। ए मैंने कोई सेट लिया जिसमें 1 है, 4 है, 7 है और 10 है। बी मैंने कोई सेट लिया जिसमें 2 है, 5 है, 6 है और 8 है। तो इसका इंटरसेक्शन देख लीजिए, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 10 इसमें नहीं है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, इम्प्टी है। इसलिए हम ये जो ए और बी हो गया इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट, ठीक है। तो ये था, मैंने दिखा दिया कि उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालते दो सेट्स का, फैमिली का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे और डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसको मिटा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिए, ठीक है। भी कहाँ तक मैंने डिसजॉइंट देख लिया, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट्स मेरा हो गया।
एक मिनट, डिसजॉइंट सेट्स मैंने कर लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए मैंने डिसजॉइंट सेट्स जो है कर लिया। अब है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक मिनट वाले डिफरेंस में लिख देता हूँ पहले। क्या है डिफरेंस? DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। वही बात पहले डिफिनेशन में लिख देता हूँ। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, बी टू सेट्स है ना, बी टू सेट। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी, the difference of the sets A and B, the difference of the sets A and B is denoted by A minus B और B minus A, ठीक है ना। एंड एक को लिख देता हूँ पहले डिफिनेशन। एंड इज डिफाइंड एज। अब जैसे मैं इसको डिफाइन करता हूँ, यदि मैं A माइनस बी को डिफाइन करूँगा तो गौर से देखिए, A माइनस बी का मतलब था कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू A एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू B। सिमिलरली यदि मैं B माइनस ए को डिफाइन करूँगा तो वो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू B एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A होगा। तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि कैसे डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। एक आप एग्जांपल देख लीजिए। मैं एक एग्जांपल से भी इसका एक एग्जांपल में बात कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में देखो, मान लें कि मैंने कोई सेट ए कंसीडर कर लेता हूँ। ए क्या लेता हूँ? सेट लेता हूँ ए 1 2 3 5 8, 1 2 3 5 8, ठीक है। मैंने कोई सेट ले लिया, कितना? 1 2 3 5 8। एंड मैं बी कोई सेट ले लेता हूँ 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। देखो ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए माइनस बी निकालना। डिफरेंशियल क्या कहता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सो दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स ए में होगा, बी में नहीं होगा, यानी तो बी डिस्कार्ड करना है। तब देखो एक्स 1 तो ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी 1 3 5, 1 3 5, ठीक। और उसी तरह से हम यदि बी माइनस ए निकालेंगे, यानी एलिमेंट्स बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा, तो बी में 2 है, इसमें ए नहीं लेंगे। 4 ले लेंगे क्योंकि 4 इसमें नहीं है। 6 देखो 6 ले लेंगे। 8 देखो 8 इसमें है, इसमें नहीं, तो यानी 4 और 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ बी में एलिमेंट होना चाहिए, 4 और 6 हो जाएंगे। तो आपको ये एग्जांपल भी पता चल गया होगा, मैं बताऊंगा बाद में। और क्लियरली यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ चाहे आप तो क्लियरली लिख भी सकते हैं। इन जनरल ये ए माइनस बी जो होता है वो बराबर नहीं होता है बी माइनस ए के, ये इन जनरल रिजल्ट हम बताएंगे बाद में, इसका डिफरेंस पे डिस्कस करेंगे। पहले लिख तो दे, सिमेट्रिक डिफरेंस भी लिख देते हैं। चलो बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे, DIFFERENC, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, लिखो द यूनियन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है द यूनियन ऑफ ए माइनस बी। क्या? द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए एंड बी माइनस ए। मैंने क्या लिखा? द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। DIFF is called the symmetric difference, है ना, is called the symmetric difference of the two sets A and B. Symmetric difference of the two sets A and B. Fine, हो गया। The symmetric difference and is denoted by
एंड इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, याद रखें, है ना। दैट इज, आप मैथमेटिकली बोले तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर, यदि आप मैथमेटिकली बोलना चाहें तो लिख सकते ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यूनियन बी माइनस ए। ना डिफरेंस द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना। अब एक कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की मैं बात कर लेता हूँ। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत पहले डिफरेंस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफिनेशन लिख देता हूँ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, मैंने क्या लिखा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, है ना, सेट ए ऑफ एनी सबसेट, ऑफ एनी सबसेट ए, ऑफ एनी सबसेट ए with respect to any universal set, with respect to any universal set, respect to any universal set, है ना, ओमेगा is that set in which there are those elements, those elements of omega which are not in A, fine, which are not in A, that is which is the difference of omega, that is which is the difference of omega, है ना, and A, omega and A, है ना, and is denoted by, लिख सकते हो, and is denoted by, कहीं कहीं A डैश से या फिर कहीं कहीं A कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है। लिख सकते हो भाई 10, हम अक्सर A डैश से यूज़ करेंगे, तो A डैश का मतलब क्या हो गया कि भाई A डैश बोलो या फिर आप उसको A कॉम्प्लीमेंट कह लो। यदि इसको मैं डिफाइन करता हूँ तो ये कुछ और नहीं ओमेगा माइनस A होता है। और डिफरेंस आपने देखा था कैसे डिफाइन करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ओमेगा एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दिस इज योर डिफिनेशन, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा। देखिए समझना, डिफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी पेपर में आपको बता दूँ डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, देखिए जैसे मैंने मान लिया कि भाई ए एंड बी टू सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यदि आप बात करते हो ए एंड किसका, बी का, उसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो ए माइनस बी लिखोगे या फिर बी माइनस ए लिखोगे। एंड इज डिफाइंड एज, ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो फिर हम जितने लॉज वगैरह सबसे डिस्कस करेंगे। ए माइनस बी का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, जिसके लिए एक्स जो बिलोंग्स करेगा ए में लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और उसका उल्टा बी माइनस ए, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स जिसके लिए एक्स बिलोंग्स करेगा बी में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी जो माइनस वाला रहता है उसको बाहर कर देते हैं सीधा तो सेट से, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में कि मैंने ए कोई सेट ले लिया और बी कोई सेट ले लिया। मान लो ए में है 1 2 3 5 और 8 है, और बी में क्या है मेरे पास 2 4 6 और 8 है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए माइनस बी मुझे निकालना है और बी माइनस ए भी निकालना है। तो ए माइनस बी की जब हम बात करते हैं तो कहने का अर्थ है कि जो एलिमेंट होगा वो ए में होगा, बी में नहीं होगा। तो ए में जैसे देखो ए में क्या है 1 है तो बी में नहीं है, तो चलो आ गया। फिर 2 है ए में
तो बी में 2 है तो नहीं होगा। फिर ए में कितना 3 है, बी में 3 है नहीं है तो आ गया। फिर ए में 5 है, बी में 5 नहीं है तो आ गया। उस तरह से देखो ए में 8 है लेकिन बी में भी 8 है, सिर्फ ए में होना चाहिए बी में नहीं, तो उस हिसाब से बी माइनस ए भी निकालो। देखो बी माइनस ए निकालेंगे तो बी में होना चाहिए लेकिन ए में नहीं। बी में 2 है, ए में है नहीं होगा। फिर 4 है, इसमें है तो नहीं है तो वो आ जाएगा। फिर देखो 6 इसमें है, 6 नहीं है तो आ जाएगा। फिर 8 इसमें है नहीं आएगा। तो आपको देखना है कि सिर्फ जैसे ए माइनस बी है तो बी के एलिमेंट को हटा दीजिए, जो ए में है सिर्फ उसी को लिखिए। और बी माइनस ए मतलब ए के एलिमेंट को हटा दीजिए, जो सिर्फ बी में है उसको लिख दीजिए। और यहाँ पर इन जनरल ए माइनस बी जो होता है वो बराबर नहीं होता बी माइनस ए का, ठीक है, आपको ये समझना था। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी कभी रिजल्ट में डायरेक्ट यूज होता है कि द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन होता है उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड देखो मैथमेटिकली आप इस तरह से लिख दो ना, ए यूनियन ही चाहिए ना ए माइनस बी और बी माइनस ए का, तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक। अब चलिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। वही बात मैंने लिखा है कि ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दीजिए तो वो कलेक्शन आई डिफरेंस आपको पता है कि कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारे एक्स जिसके लिए एक्स बिलोंग्स करेगा यूनिवर्सल में एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट था। अब यदि मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स की कि कॉम्प्लीमेंट में मैं एग्जाम्पल कैसे फाइंड करता हूँ, तो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ कि मान लो कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है कोई, क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है ना। मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया और एंड यदि मैं बात करूं, एंड यदि मैं एक कुछ ले लेता हूं, मान लो 4 5 6, क्या लेता हूं 4 5 6। अब यदि मुझे ए डैश या फिर मान लो जी मुझे एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ए, ये नहीं होगा डिफिनेशन से। अब हमका इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए। तो देखो मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, तो सिर्फ इसमें होना चाहिए। तो देखो 1 तो इसमें 1 आ जाएगा क्योंकि ए में नहीं है, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 भाई ए में है, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 यहाँ भी है, 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 यहाँ भी है। तो यही तो हो गया मेरे पास कॉम्प्लीमेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब उस सेट के एलिमेंट को हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, तो वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लो, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपने कॉम्प्लीमेंट भी देख लिया कि कैसे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो गया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के बाद वेन डायग्राम, क्या वेन डायग्राम, देखो वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अरे यार है ना, क्या वेन डायग्राम, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम का मतलब कुछ नहीं होता है, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्स, यानी शेड्स को आप यदि पिक्चर के रूप में देखना चाहते हैं उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम का मतलब कुछ नहीं था, वेन डायग्राम जो आविष्कार हुआ था उस शेड्स को पिक्चर के रूप में देखने के लिए, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप यूनियन को कैसे देखेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे देखेंगे, है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं डिफरेंस को कैसे देखेंगे, कंप्लीमेंट को कैसे देखेंगे, उसी को देखने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया था। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं, देखिए जैसे कि मेरे पास, मैं बात अभी आप लोग को बताया था कि भाई जब मैं ए यूनियन बी की बात कर रहा था तो इसका मतलब क्या था कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, मैं ये बताया था, है ना। और मैं यदि बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सो दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। मैंने ये यूनियन ये इंटरसेक्शन के बारे में बताया था। फिर यदि मैं बात करूँ कि ए माइनस बी के बारे में, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए ये तीन इंपॉर्टेंट है, यूनियन, इंटरसेक्शन और आपको डिफरेंस। तो आप देखिए इसको वेन डायग्राम के रूप में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई 2 सेट्स है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास कितना, कोई 2 सेट्स है, गौर से देखना, ठीक ना।
हम जब बात करते हैं आपको दो सेट्स के बारे में, ठीक है। ये मान लो है, ठीक है ना, और मान लो मेरे पास इस तरह से है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये इसका ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, और मान लो ये ए है और ये बी है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि मैं सबसे पहले मैं कोई यूनियन बताता हूँ कि यूनियन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप यदि यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन मतलब क्या होता है कि वो सारे एक्स जो, तो ये जैसे देखो मैं बात करता हूँ, मान लो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स होंगे जो शेडेड रीजन में बता रहा हूँ, ठीक है ना, जितने भी शेडेड रीजन है, जितने भी शेडेड रीजन देख रहे हो तुम, शेडेड रीजन जो है आपके पास, ये यूनियन हो गया। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। क्या हो गया ये, ए यूनियन बी। आपसे देखो यहाँ पर यदि आप यूनियन फाइंड करोगे तो यहाँ भी आपको यूनियन यही हो जाएगा। गौर से यदि आप देखिए तो ये सारे हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे, यूनियन। और यहाँ भी आप देखिएगा कि यदि आप यूनियन की बात करते हैं, है ना, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे। अब देखो आपने ये भी ए यूनियन बी है, ये भी आपका ए यूनियन बी है, और ये भी आपके पास ए यूनियन बी है। आपने क्या देखा कि जब हम यूनियन की बात करते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट को ले लेते हैं तो यूनियन हो जाता है। तो आपने देखा कि यूनियन का मतलब ये भी सेट ले लिया, ये भी सेट ले लिया, ये भी सेट, ये भी सेट, और ये भी सेट, और ये भी सेट मैंने ले लिया। तो ये यूनियन इस तरह से डिफाइंड होगा आपको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम में, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, जब हम बात करेंगे किसका, इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तब देखो इंटरसेक्शन कमाल करेगा इसमें। यदि जब मैं बात करूँगा किसका, इंटरसेक्शन का, ठीक है, किसका बात करेंगे, इंटरसेक्शन का, ठीक है। जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन का तो इंटरसेक्शन का रोल देखो, इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे वेन डायग्राम में, देखो है ना, इंटरसेक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वेन डायग्राम। ये क्या था, बी था। देखो यदि मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ये मेरे पास कोई ए सेट है और ये मेरे पास कोई बी सेट है, तो इंटरसेक्शन देखो इसका और इसका यदि सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन यदि आप देखना चाहते हो तो वेन डायग्राम के रूप में सिर्फ इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो ये हो जाएगा। आप गौर से देखिए, हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा। इसमें इंटरसेक्शन देखो ए और बी है तो दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, डिसजॉइंट है, तो यहाँ पर यदि आप इंटरसेक्शन की बात करोगे तो वो इम्पटी हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि ये पूरा सेट है और इसमें ये सेट है, तो ये जो सेट है आपको ये पूरा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा इसमें। यानी यदि यहाँ पर हम बात करें कि भाई ए इंटरसेक्शन बी में यदि बताऊँ तो वो पूरा सेट बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई वेन डायग्राम के रूप में कैसे यूनियन देखते हैं और कैसे इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है ना। और डिफरेंस देखिए, मैं बताता हूँ डिफरेंस। यूनियन तो पता चल गया होगा आपको, है ना, और डिफरेंस में बता देता हूँ। देखो मान लो मेरे पास ये कोई ए सेट है और ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए माइनस बी क्या कहता है कि ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। तो भाई ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, यानी ए में सिर्फ होगा, जो एलिमेंट्स होगा वो सिर्फ ए में होगा, बी में नहीं होगा, है ना। किस में होगा, सिर्फ ए में होगा। तो भाई ये ना हो गया, यानी ये जो हो गया वो क्या हो गया, ए माइनस बी। अब मान लीजिए आप यहाँ से दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बी में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, बी में ले रहे हैं। एलिमेंट्स को कहाँ ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बी में ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे बी माइनस ए। देखिए डिफरेंस दिख रहा है क्लियर, ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे आपको दिखा दिए, तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस भी आपको वेन डायग्राम से पता चल गया होगा, ठीक ना। अब देखिए 3 सेट पे कर देते हैं। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो ये आपके पास ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो देखो गौर से, यदि हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। गौर से देखना, गौर से देखना, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
देखो गौर से, ए इंटरसेक्शन बी वो पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वाला पार्ट हो जाएगा, गौर से देखो, ए इंटरसेक्शन बी वो वाला पार्ट हो जाएगा ना। अब हम बात करते हैं, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो गौर से कि हमको बी इंटरसेक्शन सी पता करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी देखो ये वाला हो जाएगा, गौर से देखो, है ना, ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी ना हो जाएगा। अब मान लो ए सी पता करना है, तो ए सी भाई ये वाला हो जाएगा, ए सी जो आपके पास, यानी ये यदि बात करते हो तो ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया। 3 सेट में दिखा दिया कि इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं। अब जैसे देखो कि मान लो जो मुझे यूनियन देखना है कि भाई ए यूनियन बी देखना है, तो इस पूरे का एलिमेंट हो जाएगा, ए सी देखेंगे तो इस पूरे का एलिमेंट हो जाएगा, बी सी देखेंगे तो इस पूरे का एलिमेंट हो जाएगा। अब डिफरेंस देखना रहेगा तो आप ये देख सकते हो ना, मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो आप मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। जो रिजल्ट है उसको नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी इसको आप यदि मिटा दें यहाँ से, आप इसको वेन डायग्राम को, और यहाँ पर आप चाहे तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट ग्रुप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ उसको, आप लोग है ना यहाँ पर लिखिए। सबसे मैं पहला नोट डाउन करने जा रहा हूँ। पहला क्या है कि यदि स्मॉल एक्स बिलोंग्स करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट्स वगैरह प्रूफ करने के लिए आपको ये ध्यान से देखना है। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक ना। दूसरा देखो, स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, यदि ए यूनियन बी है तब इफ़ एंड ओनली इफ़ स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, तो स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर तीसरा देखो, स्मॉल एक्स बिलोंग्स करेगा यदि ए इंटरसेक्शन बी में, तो हम लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक ना। फिर हम चौथा बात करेंगे कि स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इफ़ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक। पाँचवा देख लो, कहता है कि यदि ए, आपने देखा था, मैं बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी यदि इम्पटी होगा, तो इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिस ज्वाइंट हो जाएगा। फिर छठा में बात कर रहा हूँ कि आपने, मैं बताया था कि सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कलेक्ट यूनियन ऑफ ए माइनस बी और बी माइनस ए, आपने देखा था, ठीक है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए होता है, ठीक ना। चलिए 1 मिनट और, कुछ 1-2 रिजल्ट और रह गया है, वो मैं आपको कर देता हूँ। 1-2 रिजल्ट और रह गया है, ये 6 था, ठीक है ना। अब ये 7वां देख लीजिए क्या है। 7 कहता है कि यदि मान लीजिए आपने स्मॉल एक्स बिलोंग्स करता है ए माइनस बी में, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। फिर उसी तरह से 8 में आप कह सकते हैं कि भाई स्मॉल एक्स यदि बिलोंग्स करेगा बी माइनस ए में, तो इफ़ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स बिलोंग्स करेगा बी में एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड फिर 9 में आ जाइए आप, एक्स यदि बिलोंग्स करेगा ए में, तो इफ़ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश में, ठीक है ना, ठीक एस है ना, हो गया बस। और एक 10 में आप चाहे तो ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि यदि ए सबसेट होगा बी का, तब इम्प्लाइज करेगा, यदि मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो बड़ा सेट, और एंड ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तब छोटा सेट, और फिर यदि मान लीजिए ए वो चीज़ सुपर सेट ऑफ बी है, तब आपको ए यूनियन बी निकालोगे तो ए हो जाएगा, एंड ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो छोटा सेट बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको जितना भी रिजल्ट्स प्रूव करेंगे आपको अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होने वाला है। इतना चीज़ तो आपको एकदम
करेक्ट करके पता रहना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो पहले 3 डिफरेंस, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, आप ये पता रखिए। इसके बाद इसका मतलब रखिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि पहला x बिलोंग्स करता है ए यूनिट बी में, तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मैं कहता हूँ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनिट बी, यानी ए यूनियन में नहीं है, इसका मतलब है कि ना तो ए में है और ना ही बी में है। x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन में मतलब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसके इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब ना तो ए में है ना ही वो बी में है। और यदि इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ये दोनों सेट्स क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफरेंशिएशन सिंपल हो गया कि भाई यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी में तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स करेगा बी माइनस ए में मतलब होगा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और एक्स यदि बिलोंग्स करेगा ए में तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, और यदि कंप्लीमेंट में होगा तो उस सेट में नहीं होगा। और यदि सबसेट होगा ए सबसेट बी तो यूनियन निकालेंगे तो बड़ा सेट वाला हो जाएगा, और यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा सेट्स हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेम है, यदि यूनियन निकालेंगे तो बड़ा सेट्स हो जाएगा और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो छोटा सेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर इसके नेक्स्ट डे हम कुछ रिजल्ट्स प्रूफ करेंगे, आपको लॉ वगैरह जो लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आपको डिमर्गन्स लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स को फिनिश करके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आप लोग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स के साथ और कुछ लॉ के साथ, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमर्गन्स लॉ। और फिर हम आगे के लेक्चर की बात करेंगे और इसी तरह से क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर मेरे होम पेज पे जाकर, यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाकर अबाउट वाले सेक्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक रखा हुआ है, उनसे आप हम लोग से जुड़िए। कम से कम व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के लिए, और आपको नोट्स वगैरह, PDF वगैरह, मटेरियल वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।